बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सहर किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हाफ कप मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें हम एक कड़ी पत्ता तोड़ के ऐड करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। आप सब भी दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ते हैं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये हमारा दुरूद पहुंचता है। जुमे वाले दिन तो ख़ास तौर पे, नहीं तो रोज़ ही कम से कम भी 100 मरतबा तो ज़रूर पढ़ा करें। छोटा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। कुटी हुई हरी मिर्च है, ये 1 टेबलस्पून ऐड की है मैंने। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है कम ऐड कर लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें। 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है मिर्चों समेत। अब इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा का इस्तेमाल हमने तड़का में भी करना है, इसलिए अब हम कम इस वक्त इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें। आप किसी भी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर 1 टेबलस्पून डालिएगा। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। ये खुश्क धनिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून ये ऐड कर दिया है। ये काली मिर्च है, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो ना करें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमने इस मसाले को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 टेबलस्पून पानी ऐड करते जाना है और इसको भूनते जाना है। इससे कड़ी का जायका बहुत ही अच्छा आएगा। ये कसूरी मेथी है मेरे पास 1 टेबलस्पून, अच्छी तरह से हाथों से मसल के ऐड कीजिएगा। मसाले को टोटल मैंने 8 से 9 मिनट तक भुना है। ये मेरे पास 3 पाव दही था, इसमें मैंने 4 टेबलस्पून बेसन के ऐड किए हैं और इसको मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह से। जो मिल्क शेक वाला जग है उसमें भी आप बना सकते हैं बीटर की मदद से, मतलब जिससे हम अंडा फेंटते हैं उससे भी फेंट सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हम पकोड़े तैयार करेंगे। ये पकोड़ों का मैंने बैटर बना लिया है। पकोड़ों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। 3-4 किस्म के पकोड़े मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और वहाँ पे आप देख सकते हैं। कोशिश किया करें कि नॉन स्टिक पैन में ही आप फ्राइंग वगैरह का काम किया करें, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाता है, चीज़ नीचे नहीं लगती, जलती नहीं और बहुत आसानी से हम अपना काम कर लेते हैं। नहीं तो दूसरी कढ़ाइयों में बनाएं तो बड़ा मसला होता है और ऑयल भी उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें कम ऑयल होता है। 1 मिनट के बाद इस तरह से हम करेंगे इसको। अभी पलटना नहीं है, बस इसी तरह हम पैन की मदद से हिलाएंगे। 1.5 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आपने मसाले को भी 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है और पकोड़ों को भी 7 से 8 मिनट तक हर मिनट के बाद साइड चेंज करनी है। जलने नहीं देना आपने इनको बिल्कुल भी। हल्के हाथों से साइड चेंज करते जाएं। ये स्पून और फोक की मदद से बहुत अच्छे तरीके से पकोड़े हमारे जो है ना
वो एक तो टूटते भी नहीं हैं, दूसरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। और इसमें हम फोक की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर तक इनके घी चला जाए और अच्छी तरीके से क्रिस्पी से तैयार हो जाएं। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आपने पकौड़ों के लिए मतलब कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने हैं ना, उसमें आपने मीठा सोडा ऐड नहीं करना और अनारदाना भी ऐड नहीं करना। इसकी रीज़न ये है कि जब कढ़ी के अंदर ये पकौड़े जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। फिर अगर आपने ऑलरेडी इसमें पहले से सॉफ्ट होंगे तो वो बड़ा अजीब सा लुक भी आती है और टेस्ट भी अजीब सा आता है और अनारदाना भी अजीब सा जायका लगता है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो इट्स ओके, आप ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने छोटी सी टिप दी है आपको। दोनों तरफ से आपने फोक की मदद से पकौड़ों के अंदर छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े लगते हैं। और नॉन स्टिक ही इस्तेमाल कीजिएगा बर्तन पकौड़े बनाते हुए, क्योंकि ये नीचे भी नहीं लगते और ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है। देख लें आप कितना थोड़ा मैंने ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसमें। एक एक मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करते जाना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त पकौड़े रेडी हो गए हैं हमारे। अब हम अपनी मज़ेदार सी यमी सी कढ़ी में पकौड़े ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बन के तैयार हुई है। ये मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप लुक देख ले कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। और बेसन को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें और अच्छी क्वालिटी का बेसन लिया करें। बाज़ बेसन जो होते हैं ना उनसे रेड रेड सी कढ़ी बनती है, वो पुराने बेसन होते हैं। चेक करके बेसन ख़रीदा करें आप भी। और बेसन को छानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गोल मिर्चें हैं सुरख मेरे पास, खुश्क मिर्चें हैं गोल, 8 से 9 अदद। एक पैन में हमने ऐड कर दिया, इसमें ऑयल ऐड किया, ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम। इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। अगर आप लोगों के पास जो होता है ना फ्रेश कड़ी पत्ता वो है तो इस स्टेज पे आप 15 से 20 कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं इसमें फ्रेश। 1 मिनट तक सौटे करेंगे इनको। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, 1 कप ऑयल इस्तेमाल किया है मैंने इसमें टोटल पकौड़ों के अलावा। हाफ से थोड़ा ज़्यादा कप मैंने कड़ी के लिए इस्तेमाल किया था और हाफ से थोड़ा कम कप मैं अब इसको तड़का लगाऊंगी इसके साथ। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कड़ी पकौड़ा हमारा बन के तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर कड़ी पकौड़ा बनाइएगा। और इसमें सॉरी मैं शूट करना वीडियो भूल गई मैंने ना, इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब तकरीबन ना कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया था। वो मुझसे क्लिप जो है ना मिस हो गया है, उसके लिए सॉरी। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देख कितनी ज़बरदस्त कड़ी तैयार हुई है, ना ज़्यादा खट्टी है, बड़ी यमी सी कड़ी बनी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।